मथुरा में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। राज्यसभा सांसद धीरज साहू, वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव व मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी हुए शामिल। किया शिक्षकों को सम्मानित। शिक्षक समाज का दर्पण है मंत्री सत्यानंद भोक्ता। चतरा कॉलेज स्थित मल्टीपर्पज हॉल में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता व जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों ने शिक्षकों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री रामेश्वर ओरांव ने कहा कि समाज को आईना दिखाने में शिक्षकों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जितनी तारीफ किया जाए कम है। कहा कि शिक्षकों का ही देन है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं। राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने कहा कि आज के बच्चे देश का भविष्य हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को और मेहनत करने की बात कही। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। यही का नतीजा है कि आज शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं। गुरु और छात्र तो बड़कों करना है। हमारे हजारों साल पहले गुरु और छात्र समझ रहा है आज के समय में शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है आगे बढ़ने और आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षक अपने छात्र छात्राएं अच्छा तालीम दें, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और पहले साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ का नेतागण प्रतिनिधिगण से निवेदन करना चाहता हूँ इस मामले में आगे बढ़ कर हिस्सा लें और छात्राएं को प्रोत्साहित करने का काम करें। जिला ही नहीं पूरे प्रदेश में झारखंड का नाम शिक्षा ये पूरे देश में जाना जाता है। मैं छात्र एवं छात्राओं को निवेदन करता हूँ कि शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देने की जरूरत है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय है आप सब काफ़ी मेहनत करेंगे। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आप काफ़ी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षा को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, खोया नहीं जा सकता है। आपका है तो आप खुद से प्राप्त कर सकते हैं। भारत देश शुरू से ही शिक्षा के प्रति अग्रणी रहा है। नालंदा में एक जमाना था 200 साल पहले देश विदेश से नालंदा में आप छात्राएं को पढ़ने के लिए शिक्षा तालीम के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि शिक्षा के प्रति अधिक खर्च करने की जरूरत है और छात्र छात्राएं को भी अधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मैं इस मामले में मैं माननीय मुख्यमंत्री ऐसे संबंधित मंत्री से बातचीत करूँगा। आप सबों को मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों का जैसे छोटे से किसान हमारे बड़े भाई और ये भी बताता हूँ
उनके ही प्रयास से हमारे पिताजी के नाम से बच्चे को वहाँ से ला गया, वहाँ निर्माण हुआ। आज वह विद्यालय में तकरीबन 13-14 हज़ार छात्राएँ वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि चूँकि मैं यहाँ पर नहीं किया, मान था यहाँ पर इसके लिए मैंने वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हालिया में छुट्टी का राशन का वहाँ पर ये छुट्टी का निर्माण का उद्घाटन करवाया। हमारे और कुछ दिन के बाद नर्मदा में उसी कॉलेज के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम का भी सब पूरा हो चुका है। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड बन चुका है और क्रिकेट की खिलाड़ी कॉम्पिटिशन भी चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि चतरा में अगर इस तरह का सुविधा उपलब्ध हो जनप्रतिनिधियों का, तो यह बहुत बड़ी बात नहीं कि इस मामले में काफ़ी आगे चला जाएगा। आज हमारा झारखंड धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में और खेल के प्रति काफ़ी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है और उम्मीद करता हूँ जैसे महेंद्र सिंह धोनी जैसा और खिलाड़ी और भी यहाँ कई बड़े बड़े खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी निकल चुके हैं, विश्व स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और विश्व अपना नाम कमा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि चतरा वासियों से कि आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई में भी खेल में भी, मुझे काफ़ी खुशी होती है। खुशी का दिन है हमारे लिए। राज्य के माननीय वित्त मंत्री, माननीय राज्यसभा सांसद महोदय चतरा में आगमन हुआ है। मैं चतरा वासियों की ओर से मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय सांसद महोदय को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और शिक्षक सम्मान समारोह का उद्देश्य कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, बेहतर शिक्षा छात्र छात्राओं को देता हो, गुणवत्ता अच्छा, संस्कार अच्छा, वैसे शिक्षकों का हम लोग सम्मानित करेंगे। और बेहतर क्लास में छात्र छात्राएँ जिसका परफॉर्मेंस फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, जो विद्यालय में चाहे एजुकेशन के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत संगीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। और खासकर चतरा जिला में सरकारी हो, गैर सरकारी हो, जो भी विद्यालय है, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कहाँ पर भवन नहीं है, कहाँ शौचालय नहीं है, कहाँ चापाकल नहीं है, कहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि सरकारी में भी हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और गैर सरकारी में भी हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। उद्देश्य है बेहतर शिक्षा देना, पढ़ाना, आगे बढ़ाना और गुणवत्ता में सुधार करना। आज चतरा जिला में हम कर सकते हैं कि चाहे उच्च विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, प्राथमिक विद्यालय हो, सरकारी, उसमें तो जो सरकारी व्यवस्था है उसमें भी हम लोग मॉडल विद्यालय को विकसित कर रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय है, जो हमारे विधानसभा के खासकर
जहाँ जहाँ जो विद्यालय हैं, जो जहाँ बुलाते हैं, छोटा कार्यक्रम में, बड़ा कार्यक्रम में हम जरूर जाते हैं। और जो भी समस्या है वहाँ पर कोई 5 या 6 रखते हैं तो उनको हम 1 या 2 जरूर निदान करने का प्रयास करते हैं। और लगातार मेरा प्रयास रहता है कि चतरा जिला शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बेहतर हो। और चतरा पढ़ने की अपेक्षा भी बहुत तरह का डेवलपमेंट भी काम हुआ है सरकार में। चाहे गरीब जो हमारे जंगल पहाड़ के इलाके में रहने वाले जो गरीब जो सरकारी योजनाओं से वंचित रहते थे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनके हाथ में जाने वाला नहीं था, और गरीब प्रखंड में आने वाला नहीं थे, वैसे लोगों के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपनी योजना अपनी सरकार चलाकर गाँव गाँव में जाकर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसे, विकलांग पेंशन जैसे योजनाओं से लाभ जोड़ने का काम किया है। और खासकर मेरा भी विभाग, हमारे जो युवा हैं, युवतियाँ हैं, जो MBA, BBA, BCA, BTech, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जो रोजगार के लिए विभिन्न कंपनियां में रोजगार के घूमते रहते थे, जिनको कंपनियां प्राथमिकता नहीं देती थी। और राज्य सरकार ने 75% एक्ट बनाया है, उसको हम लोगों ने सख्ती से लागू कर रहे हैं। और अभी राज्य में 80 प्रखंड में हम लोग मुख्यमंत्री साथी योजना का शुभारंभ किया है। उसमें हुनरमंद बनाने के लिए, युवा युवतियों के लिए प्रशिक्षण दे करके, भर्ती कैंप लगा करके, प्रखंड में जिला में रोजगार मेला लगा करके, परमंडल में जो रोजगार मेला लगा करके, राज्य स्तर में रोजगार मेला लगा करके, विभिन्न कंपनियों में हम लोग रोजगार से जोड़ने काम कर रहे हैं। सरकार का उद्देश्य यहाँ झारखंड खनिज संपदा राज्य है, ना धन का कमी है और हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय का मन का कमी है। माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं, क्योंकि खुद गरीब परिवार से सरकारी पदाधिकारी विभिन्न पदों में रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, राज्य में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका हमेशा उद्देश्य रहता है, सुझाव देते रहते हैं हम लोगों को कि गरीब पे काम करो, जिसको कोई नहीं दरवाजा देता उसके घर जाओ। और वैसे लोगों को जो ज़रूरत है, धोती चाहिए, लुंगी चाहिए, साड़ी चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, उनके घर तक पहुँचाने काम करो। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, जीवन भर नाम लेगा। तो मार्गदर्शन देते रहते हैं। समय कम है, मैं ये सब सुनाई नहीं पड़ती है, फटी फटी सी आवाज़ आती है, सुन नहीं पाए। लेकिन इनकी आदत है हर मीटिंग में मेरी तारीफ करना। तो आपसे गुजारिश है, उसको बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, ऐसे ही बोलते हैं तारीफ करने में, गंभीरता से नहीं लेना है। देखिए, ये देश शुरू से ही, ये समाज, भारतीय समाज शुरू से ही, और मैं कहूँ भारत की संस्कृति रही है गुरुओं का आदर करना, सम्मान करना। कोई नई चीज नहीं हमारे लिए। उन्होंने बाद में डेट बांटा, मदर्स डे, फादर डे, फ्रेंड्स डे बाद में बांटा, लेकिन हिंदुस्तान ने टीचर्स डे बहुत पहले करा करते हैं, बहुत पहले। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जन्मतिथि 5 सितंबर को हम पूरे देश के शिक्षक दिवस बनाते हैं, लेकिन इस दिन छुट्टी हो जाती है, इसलिए छात्रों, छात्राओं और गुरु के बीच में मुलाकात संभवता नहीं होता। खास करके सरकारी स्कूलों में मैं नहीं देखता कोई रिवाज हो कि टीचर्स दिन के लिए छात्र छात्राएं स्कूल जाती हो और शिक्षकों को सम्मानित करती हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में एक परंपरा सी बनती जा रही है, बन गई है। मैं कहूँगा कि साल में एक बार हम जुटते हैं पासवा के ठंडे के तले, और शिक्षकों का, जो हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, समाज निर्माता हैं, हमारे बच्चों का भविष्य सुधारते हैं, देश को अच्छा नागरिक देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो पासवां
जगह जगह घूम कर एक जगह तो रांची में बुलाना संभव नहीं है, न अन्य जिलों के शिक्षकों को रांची आना इतना आसान होगा। तो हम लोग घूम घूम कर, बासमा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आलोक जी से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम जगह जगह घूम कर रांची में सम्मानित किए शिक्षकों को, हजारीबाग में किए, चतरा में कर रहे हैं। अब बारी मेरे क्षेत्र और हीरू बाबू का गृह जिला लोहरदगा में भी नवंबर महीने में हम बड़ी संख्या में शिक्षकों को बुलाएंगे और उनको सम्मानित करेंगे। साथियों, शिक्षकों के गुणों को लिखना संभव नहीं है, वर्णन करना संभव नहीं है। इतना आसान नहीं है कि शिक्षक के विषय में शिक्षक के गुणों की चर्चा न कर सकते, लेकिन पूरा देश, पूरा समाज ही मानता है कि शिक्षकों का योगदान भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति के जगत में, भारतीय शिक्षण जगत में सर्वोपरि शिक्षक साधारण नहीं होते, किताब की सिर्फ नहीं पढ़ाते। याद करें हम चाहते वो भी शिक्षक थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। एक छात्र चंद्रगुप्त को उन्होंने इस तरह से प्रशिक्षित किया कि नंद वंश को उखाड़ने के लिए देश का पहला साम्राज्य, मगध साम्राज्य, एक शिक्षक के वजह से बना। इसको इतिहास को हम बुला नहीं सकते। तो शिक्षक का हो और ये भी लड़के अच्छे करते हैं, तो मैं कहूँ एक गार्जियन के रूप में, बेटा बेटी के पिता के रूप में, मैं शिक्षकों को इसके लिए ज़्यादा सम्मान देता था। जब लड़के मेरे अच्छे करते थे, मैं शिक्षकों से मिलता तो कहता कि आप ही की वजह से मेरा पुत्र या मेरी पुत्री आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये तो इतना ही नहीं, मैं तो खुद एक उदाहरण हूँ। सच मानिए, मैं हृदय से मानता हूँ, मैं शिक्षकों के लिए, शिक्षक ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं आपके चतरा में इस जगह में खड़ा होकर माइक के आगे बोल रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल,